निजी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिला पाने के लिए मुरादाबाद की एक छोटी सी बच्ची मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंची और महज 3 घंटे के अंदर, बिल्कुल ठीक सुना आपने, सिर्फ 3 घंटों के अंदर उसको एक हाई प्रोफाइल निजी स्कूल में दाखिला मिल जाता है और वो भी राइट टू एजुकेशन के तहत। लेकिन उत्तर प्रदेश के ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनको दाखिला मिलना चाहिए निजी स्कूलों में, लेकिन वो इतने खुशनसीब नहीं हैं। ज़िले में जितने भी बच्चे हैं इस कैटेगरी में आने वाले, उनको दाखिले नहीं मिल पा रहे हैं। केवल मेरठ में ही नहीं, किसी दूसरे ज़िले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो बमुश्किल 50% बच्चों को ही दाखिला दिला पाते हैं प्राइवेट स्कूलों में। उनकी जो कोशिशें हैं, उनके जो प्रयास हैं, वो बेहद नाकाफ़ी हैं। मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी यही हाल है। 50% का आंकड़ा भी पिछले 3 सालों में बेसिक शिक्षा अधिकारी की कोशिशें पार नहीं कर पाई हैं। मैं अगर बात करूं 2023 की तो महज 39% सीटें ही भरी जा सकीं प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत, जिसमें करीब 3362 सीटें ऐसी थीं जो खाली रहीं। इन पर किसी बच्चे को दाखिला नहीं दिलाया जा सका। इसी तरीके से 2024 में सिर्फ 51% बच्चे ही राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में दाखिला पा पाए और इस साल भी 2502 सीटें खाली रहीं। आपको बताएं कि इस साल यानी 2025 में यह आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा और 53% तक पहुंचा और इस बार भी करीब 2116 सीटें खाली रहीं। आपको यहाँ पर एक गौरतलब बात और बताते हैं कि 3 साल में जो आरक्षित सीटों का आंकड़ा है वो भी कम हुआ है। ज़िले में बीते 3 साल में 1038 ऐसी आरटीई की सीटें हैं जो कम कर दी गई। उसका क्राइटेरिया क्या है, बड़े अधिकारी भी नहीं बता पा रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आखिर वजह क्या है। जहां आरटीई के तहत बच्चे बढ़ने चाहिए, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार नए स्कूलों की मान्यता होती है, उनका एफिलिएशन होता है, तो निश्चित तौर पर जो आरटीई के बच्चे हैं वो बढ़ने चाहिए, मगर बच्चे नहीं बढ़े। उल्टा 1000 से ज़्यादा सीटें पिछले 3 सालों में कम हो गई। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनके माता पिता मजदूर हैं, उनके पास दिहाड़ी जुटाने के जो साधन है वही बहुत कम है, तो ऐसे में अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएँ। इसीलिए सरकार राइट टू एजुकेशन का अधिकार लेकर आई, मगर उत्तर प्रदेश के निकम्मे शिक्षा अधिकारियों की स्थिति ये है कि वो इन बच्चों को, जो मुख्य धारा से वंचित बच्चे हैं, उनको निजी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले भी नहीं दिला पा रहे। मेरठ में भी यही हाल है। यहाँ की जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं आशा चौधरी, वो इस साल सिर्फ 53% बच्चों को दाखिले दिला पाए हैं। वो बात अलग है कि अब आगे के प्रयास क्या रहते हैं, लेकिन मेरठ में जो आरटीई का आंकड़ा है उसके तहत ये बड़े अधिकारियों को बहुत अखरा है और ख़ास करके जो बाची नाम की बच्ची मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंची, तब से ये मामला बहुत संवेदनशील हो गया है। इसलिए अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के इन आंकड़ों के विरुद्ध एक जांच शुरू की है। मेरठ में सीडीओ हैं नूपुर गोयल, उनकी तरफ से ये जांच शुरू कराई गई है। एक कमेटी गठित करने का उन्होंने आदेश दिया है और अब ये जांच होगी आरटीई के तहत आने वाले बच्चों को आखिर दाखिला क्यों नहीं मिल पा रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।